ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है एंड वो है जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट से ही आप सारे प्लेटफॉर्म पे अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बैकग्राउंड में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको आज इस वीडियो में। एंड स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट बताऊँगा एंड उसका क्या पर्पज़ है वो भी बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो सबसे पहले आपको बनवाना है एमएसएमई सर्टिफिकेट। एमएसएमई सर्टिफिकेट मतलब उद्यम आधार। एमएसएमई सर्टिफिकेट को ही उद्यम आधार कहते हैं। जैसे हमारा पर्सनल आधार होता है, जैसे कि हमारा आईडी प्रूफ होता है, वैसे ही हमारा बिजनेस का भी आधार होता है जो हमारे बिजनेस की आइडेंटिटी बताता है। एंड जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। एमएसएमई सर्टिफिकेट कोई भी आपको सीएससी सेंटर वाला बनवा के देगा, 100-200 रुपये लेगा वो, एंड कुछ घंटे का प्रोसेस है। इजीली एमएसएमई सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अपना जीएसटी सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एंड अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब ओन प्रॉपर्टी पे अगर आपका खुद का घर खुद के नाम पे है, यानी ओन प्रॉपर्टी आपकी खुद के पर्सनल नाम पे है, जिस नाम पे आप जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका आधार, पैन एंड पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा। बट आपकी ओन प्रॉपर्टी है एंड वो आपके पेरेंट्स के नाम पे है, तो इसके लिए आपको एक एनओसी बनवानी पड़ेगी, जिसे कहते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एनओसी 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे बनवानी पड़ती है एंड इसे नोटराइज भी करवा लेना। ईजी हो जाता है प्रोसेस थोड़ा एप्लीकेशन के लिए। तो ये एनओसी लगेगी, प्लस आपके पेरेंट्स के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उनके आधार, पैन वो भी लगेंगे, एंड साथ में उनके सिग्नेचर वगैरह जो आपने बॉन्ड बनवाया है उन पे वो भी लगेंगे। प्लस इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगेगा, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसका। मतलब ये आपको एड्रेस प्रूफ के लिए लगता है। जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट में आपका जो एड्रेस आएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके हाउस का लगेगा। मतलब जो जिस भी जगह से आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवाया है वो भी आपको इसके साथ में जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हमारा पर्सनल आइडेंटिटी हमारा आधार होता है, वैसे ही हमारे बिजनेस की आइडेंटिटी हमारा उद्यम आधार होता है, जिसे एमएसएमई सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इस पे हमारे बिजनेस का नेम होता है, जिस नेम से हमें जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना है। एमएसएमई सर्टिफिकेट पे जो नाम रहेगा अपने बिजनेस का, वही नाम जीएसटी सर्टिफिकेट पे आएगा। सो ये तो हो गया जिसकी ओन प्रॉपर्टी है उसके बारे में। अब बात करते हैं जिसकी रेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कोई शॉप रेंट से लेके करना चाहता है, या किसी और कोई और प्लेस उसने रेंट पे ली हुई है, उससे वो स्टार्ट करना चाहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। जो भी आपके प्रॉपर्टी का ओनर है उसके पास आपको गवर्नमेंट रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट अब भी महाराष्ट्र के अंदर, यानी मेरे केस में बता रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे रेंट एग्रीमेंट 2 बार बनवाना पड़ा था। मैंने सबसे पहले बनाया था बॉन्ड पेपर पे, अपने जो 100 रुपीज़ का बॉन्ड पेपर है उस पर मैंने रेंट एग्रीमेंट बनवाया था। बट महाराष्ट्र के अंदर अभी ऐसा क्राइटेरिया आ गया है कि आपको बॉन्ड पेपर वाला रेंट एग्रीमेंट वो अलाउ नहीं करते। आपको गवर्नमेंट रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है। ये आपको किसी वकील को पकड़ना होगा, या कोई सीएससी सेंटर वाला जो आपके जान पहचान में है उसे पकड़ना होगा, या ये काम मोस्टली मेरे ख्याल से वकील ही करते हैं। वकील को आपको पकड़ना पड़ेगा एंड वकील से आपको गवर्नमेंट रेंट एग्रीमेंट जो जिसे कहते हैं वो बनवाना है। ये रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए आपको आपका जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, उसका आधार, उसका पैन एंड उसके 2 पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगे। प्लस आपका आधार, आपका पैन, आपके 2 पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगे। इसके साथ जिस भी प्रॉपर्टी से आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना बिजनेस, जिस भी प्रॉपर्टी पे आप जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, उस प्रॉपर्टी का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करना है। अगेन ये एड्रेस प्रूफ के लिए होता है एंड ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए लगेंगे। 3 से 4 दिन का प्रोसेस है गवर्नमेंट रेंट एग्रीमेंट बनवाने का। रेंटल प्रॉपर्टी में ये एक माइनस पॉइंट है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एंड थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद आपको सीए के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। अगेन यहाँ पे सबसे पहले आपको उद्यम आधार देना है, जो आपका बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा, बिजनेस पे जो एड्रेस है वो प्रूफ होगा। एंड जो आपने गवर्नमेंट रेंट एग्रीमेंट बनाया है, गवर्नमेंट अप्रूव रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, वो भी आपको प्रोवाइड कराना होगा। ये आपको वकील से लेना है एंड सीए के पास इसकी एक कॉपी दे देनी है। एक कॉपी अपने पास भी रखना है इन फ्यूचर अगर कुछ काम पड़े तो ये
3 से 4 डॉक्यूमेंट्स प्लस इसके साथ आपका आधार, आपका पैन, आपके 2 पासपोर्ट फ़ोटो एंड जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका आधार, उसका पैन एंड उसके 2 पासपोर्ट फ़ोटो। सो कुल मिला के इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं रेंटल प्रॉपर्टी के रेंटल प्रॉपर्टी के बेस पे। सो इतने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद आपका जीएसटी सर्टिफिकेट बनेगा फॉर श्योर। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि जीएसटी ऑफिसर्स जो है कुछ केसेस में साइट विजिट भी करते हैं। मेरे ब्रदर का हुआ था, उसने भी उसका तो एक्चुअली एनओसी बनवा के ही हो गया था काम, मतलब ओन प्रॉपर्टी थी बट एनओसी बनवानी पड़ी थी क्योंकि पेरेंट्स के नाम पे थी प्रॉपर्टी। तो उसके केस में साइट विजिट हुआ था, मेरे केस में साइट विजिट नहीं हुआ था। हालांकि मेरा रेंटल प्रॉपर्टी था फिर भी साइट विजिट नहीं हुआ था, हो गया था। कुछ केसेस में होता है साइट विजिट, कुछ केसेस में नहीं होता है। सो अगर साइट विजिट हुआ तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। 2-3 ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके घर पे आते हैं। जो भी आपका जिस भी प्लेस पे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है उस प्लेस का वो वेरिफिकेशन करते हैं, स्टॉक वगैरह चेक करेंगे एंड ऑल। उस मतलब कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनके, वो पूछते हैं एंड उन्हें अगर सब ठीक लगा कि सब बिज़नेस वगैरह मतलब जेन्युइन लगा तो वो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अप्रूव कर देते हैं। नाउ अब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट भी रेडी हो चुका है, आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट भी रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले आपको ये करना है, जब भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाए आपको जाना है बैंक में। मैं प्रेफर करूँगा एसबीआई में जाओ। एसबीआई में 5000 रुपीज़ से करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। एसबीआई में जाओ, सबसे पहले वो एमएसएमई सर्टिफिकेट मांगेंगे, उसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट मांगेंगे एंड बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपके आधार, पैन एंड पासपोर्ट फ़ोटो वो मांगेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको एसबीआई में देने हैं आपका करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। विद इन अ वीक आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड ऑल सेट। अब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट रेडी है, एमएसएमई सर्टिफिकेट की ज़रूरत अभी है नहीं आपको। एक बार बैंक अकाउंट बन जाए उसके बाद एमएसएमई सर्टिफिकेट कहीं लगता नहीं है। एमएसएमई सर्टिफिकेट आपको मार्केट प्लेसेस पे देने की ज़रूरत है नहीं, इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। एमएसएमई सर्टिफिकेट सिर्फ जीएसटी नंबर मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एंड बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए लगता है, जो कि करंट अकाउंट। ये 2 प्लेसेस पे एमएसएमई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। मार्केट प्लेसेस पे जब आप रजिस्टर करोगे तब आपको करंट अकाउंट एंड जीएसटी सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपके पास अब एमएसएमई सर्टिफिकेट है, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट भी आ चुका है एंड आपका करंट अकाउंट भी ओपन हो चुका है। अब आप इजीली तीनों मार्केट प्लेसेस पे जहाँ भी आप सेल करना चाहते हो वहाँ पर आप अपना सबसे पहले जीएसटी वेरिफिकेशन करो, आपका एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन करो एंड आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करो। जो भी डिटेल्स है सारी फिल करो प्रॉपरली। स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मार्केट प्लेसेस को देकर आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद लिस्टिंग, प्रोडक्ट रिसर्च एंड ऑल, ये सब पूरा अलग मामला है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे एंड किस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। ई-कॉमर्स बिजनेस के रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।